अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी प्यारे दोस्तों, कैसा है आज का दिन, कैसा गुजरा है, इतवार का दिन कैसा गुजरा है। बड़ी गर्मी है सर जी। वो कहते हैं ना जी कि गर्मी सही कलाम में लेकिन न इस कदर कि जिससे बात उसने शिकायत ज़रूर की। फिर वो कहते हैं ना जी, वो शायर मगरिब बनकर आ गया हूँ मैं, गालिब को छोड़कर सब पे छा गया हूँ मैं, गर्मी सही कलाम में लेकिन न इस कदर कि जिससे बात उसने शिकायत ज़रूर की। कि गर्मी सही कलाम में लेकिन न इस कदर कि लफ्ज़ों से आज आग भड़का गया हूँ मैं। सर जी बहुत खुशी की बातें हैं। मौलाना फजल रहमान के हवाले से बातें करते हैं, आपसे बड़े मज़े की बात करते हैं, अंदर की बात करते हैं। और उससे पहले आपको बताएं कि शहबाज शरीफ साहब जो है 4 रोज़ा दौरे पे चीन जा रहे हैं और चीन में वो बाहमी मुआहदे करेंगे और बहुत बड़ा जो है ना, जैसे सऊदीया से आया है $10 बिलियन का, मुत्तहिदा अरब इमारात से आया है $10 बिलियन का, इंशाल्लाह चीन से इससे भी ज़्यादा आएगा। और चीन वालों ने कहा है जी कि हमारी जो दोस्ती है ना वो ताई माउंटेन की तरह है। ताई नहीं होती, चाचा ताई कहता है, ताई उनका एक मुकद्दस पहाड़ है, तो उसके मुताबिक पाकिस्तान की और चीन की दोस्ती जो है ना वो ताई है, ताई। अच्छा जी, वो हुआ है। इसके अलावा सर जी अगर मैं देखा जाए, अच्छा पहले मैंने कहा था जी कि वो चकवाल बारिश हुई है तो उतो बदल आ रहे हैं, जिस तरह बस की स्पीड से आते हैं ना, तो वो इंशाल्लाह इधर शाम तक पहुंच जाएंगे। मौसम वैसे ठंडा हो गया, लेकिन किसी ने मैंने कहा कि सर जी वो बस जी चकवाल वाली है वो तो पर इस्लामाबाद वाले पासे जा रही है। मैं आकर ठीक है जी, इस्लामाबाद ही चली जाए, किसी पासे जाए तो सही ना। अच्छा जी, बड़ी आपसे बातें करनी है, बहुत मज़े की बातें करनी है। मज़े की बातें ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब जलसा किया है मुजफ्फरगढ़ में। काफ़ी बड़ा जलसा था और पुरजोश भी था, वो मैंने सारा देखा है। अलबत्ता टीवी शीवी वालों ने ज़्यादा नहीं दिखाया, लेकिन मैंने वो देखा है, तो बड़ा ज़बरदस्त जलसा था। मैं एक बात पे बड़ा खुश हूँ कि मौलाना फजल रहमान, जिस तरह ये इन्होंने जूतियाँ घसाई हैं ना मौलाना साहब के पास जाने में, मौलाना साहब को तो हम सलाम करते हैं कई हवालों से। मैंने बताया मैं तो मौलाना साहब के वालिद का मुरीद हूँ जी, मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, उनका मुरीद है हम मौलाना साहब के खिलाफ बात नहीं कर सकते। अभी तक जितनी मुलाकातें हुई हैं, देखिए बड़ी पार्टी तो मौलाना साहब से बड़ी PTI है ना, सबसे बड़ी पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून है, दूसरे नंबर पे PTI है और तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी है, चौथे नंबर पे मौलाना साहब की। तो मौलाना साहब अभी तक एक दफ़ा भी PTI वालों के पास नहीं गए। यही एक खूबी वाली बात है। वो ही आए हैं जो मौलाना साहब को मौलाना डीजल कहते थे ना, वो ही आए हैं कि मौलाना साहब ज़रा साढ़े अब्बा जी तो बन जाओ, सानू एक अब्बू चाहिए, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। मेरे अब्बू ने दी एक बीमा पॉलिसी, लाके अम्मी को दी एक बीमा पॉलिसी, ताकि रहे अमनो खुश। वो क्या है जी, जो इनको एक अब्बू चाहिए होता है हमेशा। ये 8वां 10वां अब्बू है जो ये करना चाह रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौलाना साहब की जो है ना वो शाबाशी दूंगा कि मौलाना साहब एक दफ़े भी PTI के दफ्तर नहीं गए। आप कोई घर में आ जाए, मुझे बैल दे दे, मेरा कोई दुश्मन भी हो, मामूली दुश्मन, जान का दुश्मन तो नहीं कह रहा, वो आए तो मैं चाय पानी पिलाऊंगा ना, तो ये अब तक 4 दफ़ा मौलाना साहब के पास गए कि सर जी मौलाना साहब आगे लगो, क़यादत करो। ये भी नहीं कि क़यादत करो, लेकिन मौलाना साहब को दिल में तो है ना कि जिस तरीके से सबसे ज़्यादा जो गंद उछाला है ना इन्होंने, वो मौलाना फजल रहमान के ऊपर उछाला है सबसे ज़्यादा PTI ने, क्योंकि मुकाबला भी उनके साथ था। पहले 5 साल जब KPK में वो भी मौलाना साहब से मुकाबला था,
और बाद में भी मौलाना साहब से मुकाबला था। तो मौलाना साहब ने जो तकरीर कल की है, जो तकरीर मौलाना ये की है मुजफ्फरगढ़ में, बड़ी मुतवाजन की है। उन्होंने असूल की बातें की हैं, उनकी हम हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा जी कि फ़ौज सियासत में ना हो, हम भी कहते हैं कि ना हो, बिल्कुल ना हो। और मौलाना साहब पीटीआई के पास नहीं गए, यही उनकी वो है। और अभी अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ताज़ा हमदुल्ला साहब जो सेक्रेटरी जनरल है मौलाना की पार्टी के, उसका बयान आया कि हमने कोई फैसला नहीं किया कि हम पीटीआई के साथ मिलकर तहरीक चलाएंगे। और सबसे ज्यादा घपला तो पीटीआई ने केपीके में किया है मौलाना साहब से। और ये अमीन गंडापुरी नहीं है, गुंडापुरी, इसके जलसे में फिर वो नारा लगा मौलाना डीजल का, तो उसने कहा जी हाले 1-2 जलसे ना लाओ, मौलाना साहब ना मन्ने तो फिर लाना। ये तो इनका किरदार है, घटिया किरदार है इनका ये वाला। तो मौलाना साहब ने बड़ा जलसा किया है, उन्होंने असूल की बातें की हैं। उन्होंने कहा जी हम घबराने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम किसी ताकत से डरने वाले नहीं हैं, अमेरिका से डरने वाले नहीं हैं। अमेरिका को अगर अफगानिस्तान वाले भगा सकते हैं तो हम भी भगा सकते हैं, हमारे पास उनसे ज़्यादा ताकत है। इसलिए वो जो थे ना पीटीआई वाले बड़े मायूस हुए इस तकरीर से, क्योंकि उन्होंने कोई ऐलान ही नहीं किया, बल्कि ऐलान क्या उल्टा ऐलान हुआ है हमदुल्ला साहब का कि हमने कोई पीटीआई के साथ मिलकर तहरीक चलाने का कोई फैसला नहीं किया। तहरीक वैसे अब चलनी नहीं है। आप देखें अब ये बजट का महीना आ गया है, ये बजट की बातें हो रही हैं, महंगाई की हो रही हैं। अगर हुकूमत बजट अच्छे तरीके से पेश करने में कामयाब हो गई, जैसे कि अभी तक के हालात ठीक हैं, महंगाई के हवाले से, पेट्रोल हो, सारी चीज़ें हो, महंगाई के हवाले से काफ़ी हालात ठीक हैं, तो अगर ये बजट भी ऐसा पेश कर दे ना तो कोई तहरीक कामयाब हो ही नहीं सकती। तहरीक भाई मौलाना साहब पंजाब से कोई सीट लेते हैं या सिंध से लेते हैं, बलूचिस्तान में उनकी अक्सरियत है। हाँ, हमदुल्ला साहब ने एक और इशारा भी किया है कि अभी हमने कोई हुकूमत में शामिल होने का इरादा नहीं किया। ओ मुस्लिम लीग नून वाले थे, पीपल्स पार्टी वालों, अगर आप चाहते हैं कि सुकून से रहे ना तो मौलाना साहब को हुकूमत में शामिल करो, मौलाना साहब को करो हुकूमत। ये हमारा भाई मौलाना साहब तो आपके सदर रहे हैं। और अब ये जो कल ये मुजफ्फरगढ़ का जो जलसा है ना, इससे पीटीआई में बड़ी मायूसी फैली है कि मौलाना साहब ने कोई ऐलान ही नहीं किया हमारे हक में। अब हम क्या करें, हमारी तो जूतियां घिस गई हैं। 4 दफा तो मौलाना साहब के घर पहुंच चुके हैं सारे, इमरान खान समेत। आया इमरान खान, काश तेरे अंदर भी कोई असूल पसंदी होती। मौलाना साहब के अंदर तो है ना, एक दफा भी आपके पास नहीं गए। आप दावत दे रहे हैं कि आए जी हमारे सेक्रेटेरिएट में आए, इस्लामाबाद में आए, तो ये करें तो वो करें। तो जनाब मैं पूरी कौम को बल्कि मुबारकबाद दूंगा कि मौलाना फजल रहमान साहब पीटीआई के हत्थे नहीं लगे। वरना मैंने कहा था कि जो इमरान को ऐसे हाथ लगाता है, ये आप यकीन करें वो सोने का होता है ना तो वो लोहे का बन जाता है, वो मट्टी बन जाता है। मौलाना साहब ने हाथ नहीं मिलाया। हाँ, हम मुस्लिम लीग नून को कहेंगे कि मौलाना साहब को मनाने में कोई कसर ना छोड़ो। ये आपके बजट से भी ज्यादा अहम बात है, आपके ये सारी चीजों से ज्यादा अहम बात है। और मौलाना साहब को मनाने के लिए सिर्फ एक शख्स, कौन भला? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। वो जाएं, मौलाना साहब को दावत दें खाने की और उनके साथ मुलाकात करें और शहबाज शरीफ साहब को कहें कि मौलाना साहब को साथ लेके चलो। आप बताएं जी मैं कोई गलत बातें कर रहा हूं? मौलाना साहब के साथ जो धांधली हुई है वो केपीके में हुई है। बल्कि मौलाना साहब ने तो बड़े ज़िमनी इलेक्शन में मौलाना साहब के अपने घर की सीट खाली हो गई थी, 44 नंबर डेरा इस्माइल खान की। मौलाना साहब वो लड़ते, अपने सारे इनको इकट्ठा करके पहरा देते और कहते ज़िमनी इलेक्शन मैंने लड़ना है, और साबित करते
कि अमीन गंडापुरी ये गुंडागर्दी से आए हैं, KPK में 90% फसाद के जरिए आए हैं, धांधली के जरिए आए हैं, ये कंट्रोल करें। ठीक है, तो आप भी मुबारकबाद दें मौलाना साहब को, हम भी दे रहे हैं कि मौलाना साहब ने मुजफ्फरगढ़ के जलसे में कोई PTI के साथ तहरीक चलाने का ऐलान नहीं किया। गुड मौलाना साहब, गुड मौलाना साहब। और हम मुस्लिम लीग नून को कहेंगे कि मौलाना साहब के साथ मुज़ाकरात करें, मौलाना साहब को खाने की दावत दें। नवाज शरीफ साहब आप दें, हम डायरेक्ट आपसे कह रहे हैं, मौलाना साहब आपके साथ चलने को तैयार हैं।